जय श्री कृष्णा। बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। भगवान की लीला अगर अच्छी लगी भागवत लीला तो आप सब्सक्राइब कर देना। जी भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ पंचम भेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल बोल जग पंथ गोल बंध खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजविंध्यहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। कान्हा जी मेरे प्रभु मेरे नाथ, मेरे हर भगत मुंह में नाम रहे, इनका और कुछ न भूलूं ना मैं तुमको, हे दाता दयालु न भूलूं ना मैं तुमको, हे दाता दयालु इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सौंप दिया इस जीवन की डोर तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, प्रभु हार तुम्हारे हाथों में। जय श्री कृष्णा। कृष्ण लीला गए थे दुर्योधन का 56 भोग छोड़ के विदुरानी के साग खाया, छिलके फलों के छिलके खाए, विदुरानी के घर में गए थे समझौता करने के लिए कि भाई 4 गांव दे दो पांडवों को, 4 गांव दे दो, बाकी कोई बात नहीं, इनका रहने का ठिकाना हो जाएगा, इनके लिए 4 गांव बहुत है, 5 गांव। तो दुर्योधन ने बोला कि मैं एक सुई की नोक जितना भी नहीं दूंगा इनको, कि चाहे युद्ध लड़ना पड़े मेरे को कोई बात नहीं, मैं सुई की नोक जितना भी इनको नहीं दूंगा। तब कृष्ण जी ने बोला, फिर बोले दुर्योधन की माँ ने 56 भोग बना रखा, 56 भोग खा के जाओ मेरे नाथ। जब 56 भोग छोड़ के आए थे, जब आए कृष्ण जी आ रहे बोला तो विदुर जी और विदुरानी बहुत सेवा बहुत भक्ति करते थे, बहुत उनकी याद करते थे, हर पल वो भूखे प्यासे भी कुटिया बना रखी थी, झोपड़ी थी, घास की झोपड़ी बना रखी थी उनके, सुबह शाम दिन रात 24 घंटे उनके मन में जाप चलता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। धन्य वो भक्त जिनके मुंह में प्रभु का नाम आता है हर वक्त, धन्य है वो उनका
तो फिर अब आज जिस दिन आए, कृष्ण जी आए तो देखा कि जा रहे, हमें क्या देखेंगे, हम तो इतने गरीब है, गरीबों के घर में कैसे भगवान आ सकते, नहीं आएंगे कृष्ण बोल के विदुर जी और विदुरानी दोनों गए। हम भी लाइन में, वो इतनी भीड़ थी, पब्लिक देखने के लिए थे, रथ में आ रहे थे, श्री कृष्णा रथ में आए। तो उन्होंने देखा कि जब कृष्णा ने ऐसे इशारा किया कि मैं आऊंगा, तो विदुर जी ने देख लिया कि वो इशारा कर रहे हैं कि मैं आऊंगा, आपके घर आऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि बोला तो सही, मेरे प्रभु ने आने के लिए तो बोला, पर इस कुटिया में, झोपड़ी में कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। मैंने देखने में गलती करा हो कि उन्होंने इशारा, मुझे लगा कि इशारा करके बोला है कि मैं आपके घर में आऊंगा। तो बहुत बेचैन हो रखे दोनों, विदुर जी विदुरानी बहुत। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे प्रभु आएंगे, जरूर आएंगे। तो उसने बोला मैं बाजार जाके कुछ लेके आता हूँ, मिष्ठान मिश्री लेके आता हूँ कान्हा के लिए, तो तुम घर जाओ। बोला। जैसे किशन जी पहुंचे वहां घर में, तो विदुरानी तो होश ही खो बैठी। आए जैसे आए, वो झोपड़ी तो थी, घास की झोपड़ी थी, तो आए, बोला बैठने के लिए उल्टा पटड़ा रख दिया, उल्टे पटड़े में बैठे भगवान, उल्टे पटड़े में बैठे। उनको होश नहीं था कि उल्टा है कि सीधा, इतना देखती रह गई कि अरे हमारे घर में कृष्ण आए, हमारे घर में कृष्ण आए। तो आधी से आधी वो, तो बोला उल्टे पटरे में बैठ गए भगवान, उल्टे में बैठ गए। तो बोले कि काकी भूख लगी है, कुछ दोगे नहीं क्या खाने के लिए? तो और ज्यादा वो, तो उनने बोला और मैं क्या दूं, साग बनी है, बथुआ की साग बनी हुई थी घर में, साग बना, मैं साग दूं क्या दूं, कुछ भी नहीं है घर में खाने के लिए। तो बिल्कुल ही वो, उसका तो इतना वो तावली हो गई कि उसका भावुक, उसके मन में से इतना वो आ रहा था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो बोले मैं केले लेके आती हूँ, केले पत्ते, केले थे पीछे लगे हुए, फिर केले ले आए। केले ले आई, जैसे बैठी मुंह देख रही, क्या वो भक्ति थी, क्या उनकी भक्ति है। देखो मुंह देख रही है भगवान के, उसे होश नहीं है। केले केले बाहर फेंक रही है, छिलके छिलके भगवान को दे रही है, केले केले बाहर फेंक रही है, छिलके छिलके भगवान को खिला रही। भगवान भी खा रहे, छिलके खा रहे, केले उधर फेंक रहे हैं। तो उन्होंने भी ये नहीं बोला कि काकी इनको छिलके क्यों बोला। भावुक मेरे प्रभु भाव देखते हैं, अंदर का कुछ नहीं देखते। मिठाइयाँ तुम कितने भी दो, सोना चांदी दो, कुछ भी दो, कुछ भी खिलाओ, इतने इतने डिब्बा बर्फी के बोलते हैं, लड्डू के बोलते हैं, केले बोलते हैं, फल फ्रूट ये वो, कुछ भी दो। क्या उनको वो भूखे थोड़ी है, उनके पास कुछ नहीं है क्या? वो जो दुनिया को जगत को देने वाले हैं, तो हम उसको देंगे, उनको दे रहे हैं। तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना तुम्हारा मिठाई चाहिए, ना तुम्हारे लड्डू चाहिए, ना तुम्हारे कुछ भी नहीं, 56 भोग नहीं चाहिए उनको चाहिए दिल का भाव। दिल का भाव जिस भक्त के अंदर हो, उस भक्त की आधी गलती तो ऐसे माफ कर देते कुछ भी। जब छिलके खा रहे हैं, विदुरानी के घर में छिलके खा रहे हैं, छिलके कोई खाने की चीज है? तो फिर भी मेरे प्रभु इतने वो है कि छिलके खा रहे, क्या उनका प्यार छलक रहा था, क्या बोले, देख रहे थे छिलके खाते खाते कि क्या कर रही है काकी, वो छिलके के लिए तो बाहर फेंक रही है, छिलके मेरे को दे रही। ये नहीं कहा कि छिलके मैं दे रहा हूँ, छिलका खाऊं, खाए जा रहे हैं। तो जब आए विदुर जी आए तो बोले कि अरे क्या खिलाया, प्रभु आ गए थे, क्या खिलाया? बोला 56 भोग, जितने भी मिष्ठान वगैरह जो भी ले आए थे वहां से, काजू बादाम किशमिश, बहुत सारी चीजें, बहुत तरह तरह की चीजें ले आए थे, पर वो दिया खाने के लिए। तो जब वो खाया भगवान बोले, श्री कृष्णा बोले कि नहीं काका, तुम्हारे इस 56 में भोग में कोई स्वाद नहीं आ रहा। जो काकी ने छिलका मुझे खिलाया,
उसी का स्वाद मेरा अभी मुंह में है। छिलके का क्या स्वाद होता। ऐसे प्रभु, ऐसे दयालु, इतने दयामान, इतने किसके भगवान किसके लिए इतना दया करते हैं। तो जो भावुक होता है, जो सच्चे दिल से करता है, इनके लिए सच्चा प्यार करता है, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, बस जिसने अपना मन इनको दिया है ये उसी के वो करते हैं। तो जय प्रभु, जय जय श्री कृष्णा। अब मैं एक, ये सत्य सत्य घटना है, कोई कहानी नहीं है, सत्य घटना। अभी हो गए काफी दिन की है सत्य घटना। तो एक निर्मला नाम की लेडी थी। निर्मला नाम की लेडी को एक दिन लेडी थी, वो डेली सत्संग में डेली जाती थी। जहां भी भागवत हो रहा है वहां पहुंच जाती थी। सबसे पहला जहां भागवत हो रहा है वहां पहुंच जाती थी। और जो भागवत सुनाने वाले श्रोता भक्ता बढ़िया ही होना चाहिए दोनों को। तो संतों ने पूछा कि बहन, तुम जहाँ भी ये कथा होती है वहां तुम आती हो, सबसे आगे बैठती हो, तुम्हारे घर वाले कुछ बोलते नहीं है तुम्हें? या घर वाले कैसे, घर में कोई लोग है कि नहीं है? तुम जहाँ जहाँ कथा होती है वहां वहां तुम एक कथा भी नहीं छोड़ती हो, ऐसा क्यों? तो वो बोली कि भगवान, घर भी अच्छा है, बच्चे भी बहुत मेरे सबसे बढ़िया है, और पति भी मेरा बहुत प्यार करने वाला बहुत अच्छा है, पर मैं जो अच्छा धनधान से भरा हुआ है घर, तो मैं, पर मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे कोई काम नहीं आएंगे, मेरे काम का नहीं है, मेरे काम में इसीलिए सत्संग में आती हूँ कि मेरा कोई और है नहीं, और गिनती के है, पूरा परिवार भरा हुआ है, पूरा धनधान से, दान दक्षिणा भी सब कुछ मैं करती थी, तो गरीबों को खिलाना ये वो सब करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी सहेली आई घर में, मेरी सहेली आके बोली कि चल सत्संग देख के आते। सत्संग किसी बाबा का सत्संग चला हुआ था वहां पे, तो हम देखने गए 10 मिनट के, करीब 10 मिनट के मैंने सत्संग देखा था, फिर आ गए। आके मेरे सीने में दर्द ऐसे हुआ, सीने में दर्द होने लगा कि मैं मर गई। तो यमराज आए आके मेरे को खींच के ले गए, पकड़ के ले गए। अब मैं देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ मुझे बचाओ, मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़वाओ। कोई घर वाले, उनको तो सुनाई नहीं देता था, क्या सुनाई देगा। ले गए, ले जाके वहां पे ऐसे भयानक जंगल, इतना डरावना जंगल, इतना डरावना रास्ता था वो जहाँ ले गए। तो मैंने बोला ऐसी जगह में डर के मारे मैं खुद डर रही थी। मैंने बोला कि ऐसी जगह पे मुझे कहाँ से क्यों ले आए हो, कहाँ ले आए हो, बोल के मैं बोलने लगी। एक बड़ी सी नदी में ले जाके खड़ा कर दिया, नदी के पास। बहुत गहरी नदी, इतनी गहरी काली, देखने में एकदम से ऐसे देखो तो होश उड़ जाए, ऐसे नदी इतनी गहरी थी, ऐसे करके चले। अब वहां ले जाके छोड़ दिया उन्होंने, छोड़ दिया तो बोला कि यहाँ से तुम खुद पार करो, ये नदी तुम्हें खुद पार करनी पड़ेगी। और धक्का मारने लगे, ऐसे करके धक्का मारने लगे। तो एक आदमी आया, सफेद कपड़े वाला एक आदमी आया, तो उसने उसको नदी पार करा दी। तो उसने पूछा कि आप कौन हो, आप तो बहुत भले इंसान हो, आप कौन हो? तो मुझे ये नदी पार करवा दिया, नहीं तो मैं तो इसी में डूब के, ऐसे लग रहा था भाई आत्मा तो मरती नहीं है कभी, आत्मा कभी नहीं मरती। इंसान ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर को छोड़ के सूक्ष्म शरीर जो सपने देखता है। देखो हम खाट में सोए रहते हैं बढ़िया से, हमारे गेट बंद रहते हैं, कुंडी बंद रहती है, ताला बंद रहता है, जो भी सब बंद रहता है। फिर हम कहाँ जाते हैं, कभी हरिद्वार चले जाते हैं, कभी जंगलों में जाते हैं, कभी पुराने दोस्तों से मिलते हैं, कभी गांव के लोगों से बातें करते हैं, कभी भाई वहां नहा रहे, हरिद्वार नहा, कौन नहा रहा है, को हम तो सोए हुए ना खाट में,
खाट में सोए हुए तो कौन नहाएगा, वहां नहा रहे जी, वहां बात कर रहे, हम मिल के आए। वो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर को लेके आत्मा चली जाती है। फिर वहां से नदी पार उसने बोला, उस आदमी ने बोला कि भाई मैं वो हूँ कि जो 10 मिनट तुमने सत्संग सुना था, मैं वो सत्संग हूँ और 10 मिनट के तुमने करा था तो मैं 10 मिनट में नदी पार करवा देता हूँ। अब वहां गए जी, वहां जाके बड़े भयंकर उसमें गए, वो जैसे राजा का दरबार होता है ऐसे था। वहां पर यमराज बैठे हुए थे, बोले कि किसको ले आए हो, ये वो थोड़ी है, ये नहीं है, ये दूसरी है, इसको नहीं है तो इसकी तो उसके पड़ोस में रहने वाली है, उसके पड़ोस के उसका नाम भी निर्मला ही था, उसको ले आना था, तुम इसको क्यों ले आओ, छोड़ा इसे। तो उसको छोड़ा तो वहां देखा कि भाई उसके जो ये स्थूल शरीर है, इसको लेटा के वहां सारे घर वाले रो रहे, सब रिश्तेदार रो रहे कि भाई ले जाने की तैयारी करो, ये वो कर रहे। तो वो आगे उठ के बैठ गई तो वो हैरान हो गए, बोले कि क्या हो गया तुम्हें, उठ के बैठ गई, तो मर गई थी, कैसे हुआ। तो बोले कि ऐसे ऐसे हुआ कि मुझे बोला कि वो तुम्हारे पड़ोस में जो निर्मला है उसका लेना था, तुम वो नहीं हो, तुम जाओ, बोल के मुझे भेज दिया। बोला सही में उसी टाइम उस जो पड़ोस में निर्मला थी उसकी मौत हो गई। उनके घर से रोया रोए चिल्ला की आवाज आ रही, रो रहे हो, अरे मर गई रे, अरे मर गई, कुछ भी नहीं, बीमार था, कुछ भी नहीं था, ये मर गई। तो इसीलिए मैं कोई सत्संग नहीं छोड़ती। हाँ, फिर बोला कि भाई मैं तो दान पुण्य बहुत करती थी, क्योंकि बहुत दान करती थी, वो गरीबों को खिलाना, गरीबों के लत्ते कपड़े, उनकी जरूरत की चीज देना, उनकी दवाई पानी करवाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब लड़कियों की शादी करनी, कोई चीजें वो जो है कि बहुत दान पुण्य करती थी। बोले कि पर बोली कि मैं तो पर बहुत दान पुण्य करती थी। तो बोले कि वो दान पुण्य यहाँ नहीं चलेगा, जो दान दिया है ना वो वही के लिए, मृत्यु लोक के लिए है न। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे, वो यहाँ के लिए नहीं है, वो जो है मृत्यु लोक के लिए है, यहाँ के लिए कुछ भी नहीं। यहाँ जिसने सत्संग कर लिया वो पार लगेगा नहीं। तो इसीलिए बाबा मैं कोई भी सत्संग नहीं छोड़ती, अब कोई भी नहीं छोड़ती, एक भी सत्संग नहीं छोड़ती। इसीलिए जहाँ भी कथा होती है मैं वहां पहुंच जाती हूँ, जहाँ भी कथा होती है मैं वहां पहुंच जाती हूँ। जय श्री कृष्णा। मेरे बालकृष्ण चैनल में आपका धन्यवाद। देखना कथा कैसी लगी, भगवान की लीला, श्री कृष्ण की लीला। जय श्री कृष्णा।